विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सनस, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा, फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं, ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि अनलेस जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि पर 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतज़ाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the Honorable Health Minister of the country, and all the health ministers and senior officials of all states were a part of that meeting, very important meeting. Even ICMR भी वहाँ थी, और all the stakeholders जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, stakeholders were there. तो to start with some मैं कुछ डेटा दूंगा कि कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया। एज यूजुअल पहला आपको याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रैवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर येस्टरडे द डेटा शोड दैट देयर वर अबाउट 3000 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन, a variant of COVID-19, JN1. My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country. And most of them, 95% were restricted to the south part of the country. केरला में थे अबाउट 2000 केसेस, कर्नाटका में कोई 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे, बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो उसी पोजीशन को लेके it was decided why we should be, are we prepared for it or not, or how this variant is going to behave for future. तो so far जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूँगा कि so far 3000 केसेस में अबाउट 3000 केसेस में से 92% केसेस ऐसे which were managed at home care, isolation. That means this variant is probably very mild one, it is not a very severe one. This is just a very initial finding, things may change in future, but so far we say the message was given to us by the ministry was that please there is no need to panic. But at the same time it was conveyed to us that don't lower your guard. और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो आईसीयू में गए, उनको एनालाइज किया गया। कहते हैं जो आईसीयू में गए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी। दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज़। किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज़ है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ ए वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मॉर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट हमने एसओपी भी बनाए उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज़ किसी का गला ख़राब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल OPD में डॉक्टर्स को मिलना है। दे शुड नॉट सेट लाइट ऑन, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग ख़त्म ही हो गई थी बीच में। इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी किसी का कर रहे थे। तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग। अवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT रैट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक होता है RT-PCR। दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि
टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, जीएमसी का पार्ट मैं बता पाऊँगा। तो हमने इनफैक्ट 2 कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा जीएमसी में, दूसरा होगा एसएमजीएस में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ के आजकल घर में बुजुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफ़ेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये है। नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए। हमने एसएमजीएस में एज वेल एज जीएमसी में अपने वार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है और एक वार्ड नंबर 3 है। मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जो प्लांट ख़राब है उसको सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिन का किया गया, जो जेके सप्लाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई सारी मेडिसिन की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन ज़रूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर फयाज बताएंगे आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊँ कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे। If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 7889834394.